ओके, तो आप लोग बच्चे देख रहे हो यहाँ पर मैंने क्या किया, 10 फॉर्मूले लिखे हैं। ये स्टैंडर्ड वाले फॉर्मूले ही हैं, बट इनमें क्या लिखा है, सब्स्टिट्यूशन। ये सारे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने के बाद ये इनके रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब इसमें आप देख रहे होगे, वही चीज मैं आपको समझाना जो चाह रहा था कि जो x का कोफिशिएंट है उससे हम हर बार क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। जैसे ये a x प्लस बी रेज टू पावर n है ना, तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आएगा, a x प्लस बी रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ठीक, इसी तरह e रेज टू पावर a x प्लस बी, तो e रेज टू पावर a x प्लस बी तो एज इट इज है, पर x का कोफिशिएंट 1 बाय a से डिवाइड कर दिया। सेम इसमें आ गया a रेज टू पावर b x प्लस सी, मैंने यहाँ पर अनदर कांस्टेंट b लिया है। अगर मैं a लेता तो कंफ्यूजन हो जाती है कई बार स्टूडेंट्स को, तो हमने अनदर कांस्टेंट लिया है। तो ये अनदर कांस्टेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो a b x प्लस सी लॉग ऑफ a, ये तो हमारा इसका फॉर्मूला है a रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन का, और 1 अपॉन में b, यानी कि मैंने x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। सेम यहां पर एंड सो ऑन। तो यहां पर आप एक चीज समझ रहे हो कि जो x का कोफिशिएंट होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, ये एक हमारे बेसिक रूल्स है 10। अब हम ना इन फॉर्मूले में अगर मैं बात करता हूं तो इन फॉर्मूले में एक चीज आपने नोटिस नहीं की होगी। अगर हम नोटिस करने जाएं तो a रेज टू पावर x है, e रेज टू पावर है, a रेज टू पावर है, और यहाँ पे 1 अपॉन लॉग वाला भी है, साइन है, कॉस है, सेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है, सेक टेन और कोसेक कॉट ये है। इसमें दो नहीं चार, एक हमारा tan x का इंटीग्रेशन नहीं है, tan x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, एक हमारा cot x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, एक हमारा cosec x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, और एक हमारे sec x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि वो ये जो चार है ना, ये चारों हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होकर इंटीग्रेट होते हैं। यानी कि इनका इंटीग्रेशन हमारा किससे होता है, इनका इंटीग्रेशन हमारा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के बाद आता है। तो हम लोग अब अदर जो आगे प्रोसीड करेंगे उसको इन्हीं चार फॉर्मूले से स्टार्ट करके करेंगे। दो मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा, बाकी आप अपने आप में प्रैक्टिस करना, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम लोग ना करते हैं इंटीग्रेशन किसका, इंटीग्रेशन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ tan x का, tan x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है आज। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। किस तरह से अप्लाई करें, देखो इंटीग्रेशन tan को आप कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, sin x डिवाइडेड बाय द cos x, ठीक है, cos x dx। अब किसी एक को सब्स्टिट्यूट करेंगे, दूसरा एलिमिनेट हो जाएगा आफ्टर द पुटिंग द वैल्यू, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि किसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसके लिए बहुत सारा मतलब वही एक स्किल होती है कि हमें किस तरीके से सब्स्टिट्यूट करें कि दूसरा रिवर्ट हो जाए। तो मैंने ना यहाँ पर एक छोटी सी मतलब एक अपनी ट्रिक बनाई है अपने लिए कि भाई अगर मैं ऐसा करता हूं तो शायद वो जल्दी मुझे पता चल जाएगा कि किसको सब्स्टिट्यूट करना है, किसको पुट करना है और किसको हटाना है। यहां पर देखो, अगर मैं कॉस को टी पुट करता हूं तो ऑब्वियसली साइन मेरा एलिमिनेट हो सकता है, और मैं साइन को टी पुट करता हूं तो मेरा कॉस भी एलिमिनेट हो सकता है, दोनों सही है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं दोनों को पुट करके देखता हूं कि कौन सा सही रहेगा। तो मैंने ना एक प्रोसेस यहां पे लिया, मैं पुट कर दे रहा हूं, पुट किसको पुट कर दिया मैंने, कॉस एक्स को, नहीं मैं पहले साइन एक्स को कर देता हूं। चलो साइन एक्स इज इक्वल टू टी पुट कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, आप भी डायरेक्ट लिख सकते हो, बट अगर आपको लिखना है कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो मर्जी है आपकी, अदरवाइज ये स्टेप आप स्किप करके डायरेक्टली इसकी डिफरेंशिएशन लिखोगे तो ये होगा cos x इज इक्वल टू द dt डिवाइडेड बाय द dx, ठीक है ना। एंड यहां से जो dx की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, dt डिवाइडेड बाय द cos x आ गया, ठीक है। तो चलो आगे प्रोसीड करते हैं। तो हमारा आगे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू द t डिवाइडेड बाय द
अभी ऑलरेडी cos x है और dx की जगह आप क्या रिप्लेस कर रहे हो, dt डिवाइडेड बाय द cos x, ये हम रिप्लेस कर रहे हैं। अब जब हम इसे रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, dt डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे t वापस रहेगा t, एंड यहां आ जाएगा cos स्क्वायर x dt। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि मेरे पास वेरिएबल t है, ये वेरिएबल t है और विद रिस्पेक्ट टू t मुझे इंटीग्रेट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यहां पर अब इस x के वेरिएबल को मुझे फर्दर हटाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है नहीं हटा सकते, हटाना एक बिग टास्क हो जाएगा, बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। तो कोई और तरीका देखते हैं। चलिए, अगर हम cos को t पुट करते तो क्या होता, मैंने यहां पर cos को पुट किया, पुट cos x इज इक्वल टू द t। तो जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन x इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय द dx, और dx की वैल्यू क्या आ गई, dx की वैल्यू आ गई माइनस dt डिवाइडेड बाय द साइन x। ओके, तो हम यहां पर देखते हैं, वापस से इंटीग्रेशन में जाएंगे, यहां पर आ गया साइन x मेरा एज इट इज रहेगा, बिल्कुल सही है, इसकी जगह मैंने t पुट कर दिया था, एंड यहां पर क्या हो जाएगा, dt डिवाइडेड बाय द साइन x, है ना, साइन x, हाँ जी साइन x है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, साइन x। अरे यार इसको क्या हो जाता है, साइन x, साइन x से साइन x कैंसिल हो गया, ये माइनस साइन आपका बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन में t dt, और इससे हम पहले मिल चुके हैं इस इंटीग्रेशन की, ये किसकी तरह दिख रहा है, ये हमारे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह दिखता है जिसका नाम है 1 अपॉन एक्स डी एक्स। एंड 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस c, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस log t की वैल्यू वापस पुट कर दो, क्या है, हमने cos पुट किया था, तो ये आ जाएगा cos x प्लस c, ये मेरा इंटीग्रेशन आ गया, है ना, ये कंप्लीट हो गया। इस वाले में हम अभी तक अटके हुए हैं, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे कैसे पता चलेगा इन फ्यूचर की सर ये वाला पुट करना है या ये वाला पुट करना है, तो मैं ना यहाँ पर एक छोटा सा आपको ना एक सिंपल सी बात समझाता हूं, बहुत सिंपल सी, दोनों चीजें बताने का रीजन यही है। अगर आपको यहां पर ये बात समझ में आ गई तो इसके बाद सब्स्टिट्यूशन में जो पुट करने की नौबत आती है कि किसको करना है किसको नहीं करना, वो कंफ्यूजन 90% आपकी गायब हो जाएगी, ये मैं डेफिनेटली बोलता हूं आपको श्योरिटी के साथ। बस आपने एक बार ध्यान से समझना, मैं फिर से समझा रहा हूं, फिर से बता रहा हूं कि वो टेक्निक क्या लगाता हूं, क्या यूज करते हैं हम लोग। मैं एक चीज देखता हूं, देखो यहां पर दो है, एक है न्यूमरेटर एक है डिनोमिनेटर, ठीक है ना, क्या है, एक है न्यूमरेटर और एक है डिनोमिनेटर। अब अगर मैं किसी को हटाना चाहता हूं, मैं किसको हटाना चाहता हूं, मैं हटाना चाहता हूं न्यूमरेटर को, या मैं हटाना चाहता हूं डिनोमिनेटर को, एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो मुझे अगर न्यूमरेटर हटाना है तो ऐसी चीज को टी पुट करूंगा जो डिफरेंशिएट होने के बाद, मतलब देखो मैंने यहां कॉस को टी पुट किया, कॉस का डिफरेंशिएशन मेरा न्यूमरेटर में ही आ रहा है, तो मेरे लिए न्यूमरेटर हटाना इजी हो जाएगा, बिकॉज जब मैं dx लिखूंगा तो ये न्यूमरेटर वाली चीज डिनोमिनेटर में चली जाएगी, और जब डिनोमिनेटर में चली जाएगी तो मेरा कैंसिल आउट कर देगी, ठीक है। बट अगर मैं कहता हूं मैं तो हटाना चाहता हूं डिनोमिनेटर को, ठीक है, इसलिए मैंने साइन को टी पुट कर दिया था, तो जब मैंने यहां साइन को टी पुट किया इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में ही आ रहा है, जबकि मुझे हटाना डिनोमिनेटर था, तो जब मैंने dx निकाला तो वो अल्टीमेटली बेचारा नीचे चला गया, और जब मैं यहां पर जा रहा हूं तो मुझे वो मल्टीप्लाइड यानी कि उसकी चीज इंक्रीज करके, पावर इंक्रीज करके मेरे लिए फिर से एक बड़ा टास्क बन गया। तो ये चीज समझनी पड़ेगी हमें, स्किल किस चीज की चाहिए, डिफरेंशिएशन की, प्री कहते हैं ना, जिसे कह सकते हो आपकी प्री स्किल फॉर द डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन की आपकी प्री स्किल होनी चाहिए। अच्छा मुझे डिनोमिनेटर हटाना है, ओके, तो ऐसा टी पुट किया जाए कि कॉस डिनोमिनेटर में आए, पर किसी का भी कॉस डिनोमिनेटर में आता ही नहीं डिफरेंशिएशन करने के बाद। साइन का डिफरेंशिएशन करूंगा तो न्यूमरेटर में ही कॉस आएगा, जैसा कि ये रहा, ये रहा, ठीक है ना, तो मुझे साइन हटाना मेरे लिए आसान हो गया,
साइन न्यूमरेटर में है, मैंने कॉस को टी पुट किया, उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में ही आया, और जब वो न्यूमरेटर में ही आया तो मैंने जब dx निकाल के वैल्यू रिप्लेस किया तो वो कट जाता है। मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को दिखाता हूं जिससे हमें पता चल जाता है। अच्छा, यहाँ पे हमने वो रिजल्ट एक बार लिख ले। हमारा रिजल्ट क्या आया? हमारा रिजल्ट यहां से आता है इंटीग्रेशन tan x dx का जो इंटीग्रेशन है वो आता है माइनस log ऑफ मॉड cos x प्लस सी। बट इसके दो रिजल्ट होते हैं, एक रिजल्ट नहीं है इसका। ये जो माइनस पावर है log की प्रॉपर्टी के हिसाब से ये माइनस की पावर क्या होगी, आगे चली जाएगी, मतलब यहां पर -1 आ गया प्लस सी, तो ये कितना हो जाएगा log ऑफ मॉड 1 अपॉन cos x प्लस सी। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? फाइनल आंसर मैं यही लिख देता हूं log ऑफ मॉड sec x प्लस सी, यानी कि इसकी दो इंटीग्रेशन होती है ना। एक इंटीग्रेशन क्या है इसकी? एक इंटीग्रेशन है माइनस लॉग, माइनस है ये, माइनस लॉग cos x प्लस सी ओवर, और दूसरी क्या है log ऑफ मॉड sec x प्लस सी। सेम प्रोसीजर से हमारा कौन सा होता है? सेम प्रोसीजर से हमारा cot x होगा। cot x को भी हम लोग सेम प्रोसीजर से ही करेंगे, ठीक है। पर मैं अपनी यहाँ पर उस मेथड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपको समझाने के, स्ट्रांगली समझाने के लिए एक ऐसा बेसिक एग्जांपल लेता हूं जिसमें आपको पता चले कि हाँ सर, जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाली बात कर रहे हैं तो वो क्या है। यहाँ से थोड़ा थोड़ा तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, चेंज करते हैं, कुछ नया एक्सपेरिमेंट इसमें करते हैं। उस नए एक्सपेरिमेंट में क्या है, देखो नया क्वेश्चन लेते हैं। हमने एक नया क्वेश्चन लिया, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया इंटीग्रेशन x log ऑफ x dx, ये मैंने इंटीग्रेशन करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा इसमें, ठीक है ना। तो अब मैं किसे पुट करूं? देखो मेरे पास डिनोमिनेटर में x है एंड यहां पर मेरे पास log x है। अगर मैं x को t पुट करता हूं तो x का डिफरेंशिएशन होने के बाद क्या आता है? 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहां 1 को हटाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, हमें किसी एक वेरिएबल को हटाना है। और मजेदार बात देखो, मुझे डिनोमिनेटर का x हटाना है, तो मैं ऐसी चीज को t पुट करूंगा जिसका डिफरेंशिएशन होने के बाद डिनोमिनेटर में मिले। जैसे कि मैंने यहां पर पुट कर दिया log को, मैं log x को यदि t पुट कर देता हूं, ये रहा, मैं इसे डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू मैंने x कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? dt डिवाइडेड बाय द dx आ गया। अब मैं dx की वैल्यू निकालता हूं, तो जो dx की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? x इंटू dt। ये जगह से हम यहां पे लिखते हैं, हमारा क्या हो जाएगा? dx इज इक्वल टू द x इंटू में dt। अब हो गया ना मजेदार बात। यहां से क्या हो जाएगा? I इंटीग्रेशन इज इक्वल टू द 1, यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे वैल्यू t आ गई, log की जगह हमने t पुट कर दिया, और इसकी जगह जब रिप्लेस किया तो ये वेरिएबल x कैंसिल आउट, मेरे पास क्या बचेगा? 1 अपॉन में t dt। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? ये तो हमारा देखा हुआ है, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा प्लस c। उसे हम वापस रिप्लेस कर देंगे, जब हम वापस रिप्लेस करेंगे तो t का रिप्लेसमेंट क्या आएगा? log x आएगा, ठीक है भाई, log x प्लस में c। तो आई होप मेरी बात आप लोग यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या टेक्निक लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस इसमें एक ही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो डिफरेंशिएशन पार्ट है वह स्ट्रांग होना चाहिए। वो जितना स्ट्रांग होगा आपको उतनी जल्दी ये पता चल जाएगा कि मुझे किस चीज को सब्स्टिट्यूट करके किस चीज को हटाना है, ठीक है ना। तो आगे हम अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं अभी इसे मतलब ये चैप्टर मेरा, ये पोर्शन मेरा भी खत्म नहीं हुआ है, इस पोर्शन तक आप अपने आप को सिर्फ ये समझिए कि इसमें आपको क्या बताया गया है, राइट। और मैं आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क ये दूंगा कि आप पहले थोड़ा सा डिफरेंशिएशन अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा भाई, 5.2 तक कर लीजिए, क्योंकि 5.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी में आपको चेन रूल सिखाती है, तो वहां तक का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि जब हम आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड करना स्टार्ट करेंगे तो हमें क्या होगा? आसानी हो जाएगी। एंड ये सिर्फ सब्स्टिट्यूशन है जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन, मेन सब्स्टिट्यूशन हमारा अगले लेक्चर से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कोई नंबर नहीं डाला,
मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड को सिंप्लीफाई और लर्निंग प्रोसेस में बनाने के लिए इसको नंबरिंग कर दिया है। मैं आगे से जब भी यूज करूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड एसएम बोलूंगा। एसएम मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं। ऐसा किसी बुक में या किसी जगह पे मेंशन नहीं है कि हमने एसएम बोलना है या यह नंबर का प्रॉपर्टी होती है या इस नंबर पे ये वाला सब्स्टिट्यूशन होगा या कुछ भी, ऐसा कुछ भी कहीं भी मेंशन नहीं है। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये पसंद आ रहा होगा या समझ में आ रहा होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, किसी तरह का कोई डाउट है मैथमेटिक्स में, अगर आपको लगता है कि मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है या मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, बेसिक से बेसिक चीज, छोटी से छोटी चीज से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेल कीजिए, मैसेज कीजिए या मेरे मेल आईडी पे मेल कीजिए। मैं उस पर वीडियो बनाकर आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एंड ये इंटीग्रेशन की वीडियो कंटिन्यू रहेगी टिल द इंटीग्रेशन फिनिश्ड। ठीक है, एंड आप एक एक वीडियो को जब कर रहे हो तो साथ में प्रैक्टिस भी कीजिएगा। और आपकी प्रैक्टिस के लिए इससे रिलेटेड जो असाइनमेंट होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शंस में जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।